ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात तुला राशि की और उसमें भी विशेषकर 6 जून से लेकर के 16 जून के बीच का जो समय है, ये कैसा रहने वाला है आपके लिए, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अब बहुत योग बन रहे हैं, लेकिन राजयोग बन रहे हैं, लेकिन थोड़े कमजोर हैं। राजयोग कौन-कौन से राजयोग बन रहे हैं, आप ये सबसे पहले देख लीजिए। कमजोर है, ध्यान रखिएगा, सूर्य, बुध। इससे लाभ क्या होगा? अगर कोई प्रशासनिक कार्य रुके हुए हैं या फिर आपका मनोबल टूटा हुआ है या फिर कोई काम करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, विद्यार्थी हैं आप या फिर नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, इन सब के लिए ये जो राजयोग है, ये अच्छा है। बहुत ही बढ़िया है आपकी कुंडली के हिसाब से, सोर्स ऑफ इनकम आएगा, पैसा आएगा। और खासकर जो विदेश में रह रहे हैं हमारे भाई-बंधु, माताएँ-बहनें, उनके लिए बहुत अच्छा राजयोग है। पैसे आने वाला, पैसा देने वाला राजयोग है, लेकिन थोड़ा-सा कमज़ोर है, वीक है। देखिए ये 8th हाउस में जाकर बना हुआ है। एक एक तो ये राजयोग है, दूसरा जो राजयोग है ना, सूर्य प्लस शुक्र आदित्य राजयोग, ये भी यहीं बना हुआ है। अब इससे क्या होगा? आपको किसी स्त्री से या पुरुष से सहयोग मिलेगा। अगर आप स्त्री हैं, पुरुष से सहयोग मिलेगा। अगर आप पुरुष हैं, तो स्त्री से सहयोग मिलेगा। रिलेशनशिप दोस्ती की हो या पत्नी के साथ हो या बहन के साथ हो, माँ के साथ हो, रिलेशनशिप अच्छे हो जाएँगे। या फिर आप पुत्री हैं, पिता के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। गलत वे में कभी मत लेना, ध्यान रखना। शुक्र और सूर्य का संबंध अच्छे वे में होता है। शुक्र मानते हैं कि पत्नी कारक ग्रह होता है, स्त्री कारक ग्रह होता है, ये खासकर पत्नी कारक ग्रह होता है। लेकिन इस कुंडली के हिसाब से जो है ना, आपका लग्नेश है ना, ये राशि का स्वामी है। और माफ़ कीजिए, शुक्र अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो स्त्री से पुरुष को लाभ, पुरुष से पुरुष को स्त्री से लाभ, ऐसा योग बनाता है। ये अच्छा योग है, लेकिन कमज़ोर है। क्या करना है कमज़ोर योग, जिससे पूर्णतः एक्टिव किया जाए, ये मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं योग बता देता हूँ, उसके बाद शुक्र बुध का राजयोग है। शुक्र प्लस बुध, लक्ष्मी नारायण राजयोग। ध्यान रखना, माता लक्ष्मी की उपासना करिए। श्री सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री सूक्त भी बोलते हैं, श्री सूक्तम का पाठ करना। ठीक? एक एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना। इतना कर लेंगे ना, ये योग एक्टिवेट हो जाएगा। फिर देखिएगा, बहुत अच्छा फल देगा आपको। हर चीज में लक्ष्मी नारायण, नारायण पालनहार, लक्ष्मी जी अर्थात माता लक्ष्मी, ये सब इसमें है। यानी कि आर्थिक रूप से अगर टूटे हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, फंस गए हैं, तो ये जो योग है, इसको एक्टिवेट कर लेना, शुभ फल देगा, अच्छा देगा। खासकर उनके लिए जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, खासकर उनके लिए, एक स्टेट में जन्म अलग स्टेट में हुआ और कहीं और जाकर के वो काम कर रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट में जाकर काम कर रहे हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट का काम है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसपोर्ट आने जाने का काम है, या फिर ऐसे मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करते हो तो दूसरे प्रदेशों में, या फिर एक्सपोर्ट करते हो, तो आपके लिए अच्छा है, अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। ठीक, कोई गुप्त धन प्राप्त होता है, ऐसे में गुप्त धन या गुप्त जो एकदम छूट गया था, आपको याद भी नहीं है कि कहीं कोई किसी से पैसे लेने हैं या कहीं किसी से काम बनना है, अचानक बनेगा, अचानक काम बनेगा। ये एक अच्छा योग दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद जाकर के देखिए, शुक्र प्लस गुरु, गजलक्ष्मी राजयोग, बहुत अच्छा, मंगलिक कार्य होंगे घर में। इसमें मंगलिक कार्य होते हैं घर में, गजलक्ष्मी राजयोग में। गज मतलब हाथी, है ना? और हाथी को हम मंगल का सूचक मानते हैं, है ना? घर में कोई बच्चों का विवाह होना है, शादी की बातचीत चल रही है, फाइनल नहीं हो पा रहा है, फाइनल हो जाएगी बात। या फिर आप एक-दूसरे से प्रेम करते हैं, आप एक कन्या हैं, एक पुरुष हैं, तो वो प्रेम संबंध में कटुता आई है, तो मधुरता आ जाएगी। ये एक अच्छा योग है। रिश्ते में मधुरता, कोई न कुछ जॉब करते हैं,
कहीं से अप्लाई किया हुआ है आपने जॉब के लिए, तो आप उधर से इंटरव्यू कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं आ रही है, तो मंगल सूचना आएगी, यानी कि कॉल आएगी। या फिर इंटरव्यू दे चुके हैं, कॉल नहीं आ रही है, फाइनल भी हो चुका है, कॉल ही इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो कॉल आएगी। तो ये एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। तो आपके लिए बहुत अच्छा योग दिख रहा है, ठीक? ये इसमें। और इसके बाद जाकर के देखिए ना, अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, कोई भी कार्य करना हो आपको, कोई भी कार्य करना है, गणेश जी के नाम लिए बिना मत करना। कोई भी काम करना हो, घर से बाहर भी जाना हो, जैसे डेली ऑफ़िस जाते ही हैं, तो दाएँ पैर को पहले बाहर रखिए। ओम श ओम गं गणपतये नमः। अगर ये मंत्र कठिन लगा आपको, तो श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए मन-मन में, किसी को सुनाने की ज़रूरत नहीं है, मन-मन में जप करिए और आप निकल जाइए। ये आपको करना है, क्योंकि बुध जो है वो निर्भाग्य योग बना रहा है। ये कब तक है? देखिए 15 तारीख तक है, 14-15 तारीख तक है। 16 तारीख से फिर जो है दूसरे अपने-अपने क्षेत्र में आएँगे ग्रह, और भी अच्छे होंगे। उसको लेकर के फिर से मैं वीडियो बनाऊँगा, उनमें क्या अच्छा होगा, तब ग्रह भी मजबूत होंगे। यहाँ तो योग अच्छा बन तो रहा है, लेकिन ग्रह कमज़ोर है, उपाय आपको करने होंगे। वो उपाय करेंगे तो ही ग्रह एक्टिव होंगे, अन्यथा जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक। अब आता हूँ मैं एक और बात पर। पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं कोई विवाद है, या फिर कोर्ट कचहरी का मामला फँसा हुआ है, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, या फिर आप किसी अच्छे उसमें काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। तो इन सब में जो काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, तब भी आपका जो मंगल है, बिज़नेस करते हो तो इसके लिए अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ये स्थिति बनी हुई है, क्योंकि धनेश, कोई पति संपत्ति को लेकर विवाद है, वो भी सुलझ जाएगा। तो ये एक मोटा-मोटी तौर पर बन रहा है। लेकिन ये डिटेल में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये एक राशि है, राशि के हिसाब से है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है, और इसीलिए आपकी कुंडली मायने रखती है। ये तो मोटा-मोटे तौर पे बताया, तो आप अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से अगर चर्चा करना चाहते हैं, कि वाक़ई में देखा जाए कि कुंडली कैसी है, पीछे ऐसा संघर्षमय रहा तो आगे जीवन भर क्या संघर्ष ही रहेगा? अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। हमारे जो प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करके मुझसे बात करने के लिए आप, यानी कि कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली देखेंगे। तो ये एक ये बात है, और ये है, हाँ, शनि की दृष्टि ज़रूर है, ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टि में ज़हर होता है, विष होता है। लड़ना, झगड़ना, किसी के विवाद में अपने आप को झोंक देना, इन सब चीज़ से दूर रहिए। लड़ना-झगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। किसी के विवाद में, दूसरों के विवाद में फँसने की संभावना बनती है, ये भी नहीं करना है, वरना आप नुकसान उठाएँगे। अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना, गलत दिशा में लगाया आपने, तो लेने के देने पड़ जाएँगे, क्योंकि योग राजयोग बन रहा है, कमज़ोर है। जब राज, और इधर से शनि की दृष्टि भी है। शुभ है, जैसे कि मैंने बोला, अच्छा रोचक योग भी बना हुआ है, इससे अच्छा योग दूसरा नहीं होता है जी, बहुत अच्छा योग, रोचक योग, बहुत अच्छा योग होता है। तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। कुछ बाधाएँ हैं, उनको दूर करने के लिए मैंने उपाय बताया, वो उपाय आपको करना है। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिखना है। इसके साथ-साथ में आप अगर फ़ेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, तो फ़ॉलो और लाइक और कमेंट वहाँ भी कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।